अमिताभ बच्चन की फिल्म कालिया का वो सीन आपको जरूर याद होगा जिसमें अमिताभ के बड़े भाई कादर खान का हाथ मशीन में कट जाता है, खून बहता है और सिनेमा घर आंसुओं से भर जाता है। बाद में भी जिन लोगों ने टीवी पे इस फिल्म को देखा वो सीन देखकर लोग बेचैन हो गए थे। लेकिन बड़ी हैरानी हो रही है हमें आपसे कहते हुए कि साल 2025 में संगारेड्डी में 40 मजदूर जिंदा जल जाते हैं और देश खामोश है। ना टीवी पर हंगामा है, ना सोशल मीडिया पर हैशटैग है, ना कोई कैंडल मार्च दिख रहा है, ना कोई गुस्सा दिख रहा है, ना कुछ। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि मजदूरों की जिंदगी की इस देश में कोई कीमत नहीं है। टीवी की नज़र में कोई टीआरपी नहीं है, सोशल मीडिया की नज़र में कोई लाइक नहीं है और नेताओं की नज़र में कोई वोट नहीं है। ये सवाल सिर्फ संगारेड्डी के 40 मजदूरों की ही नहीं है, बल्कि उस भारत का भी है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक भारत जो चमकता है और दूसरा भारत जो चुपके चुपके पिसता रहता है। एक भारत मॉल्स में चहकता है, मेट्रो में दौड़ता है, स्टॉक मार्केट की उछाल पर तालियां बजाता है, इसरो के चांद पर कदम रखते ही छाती गर्व से चौड़ी कर लेता है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का ढोल पीटता है, विकसित भारत का 2047 तक सपना देखता है। लेकिन दूसरी भारत वो है जो फैक्ट्रियों में मशीनों के बीच में फंसता है, पिसता है, खदानों में सांस गंवाता है, आग में जलता है और फिर खामोशी में दफन हो जाता है, मानो जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। 40 मजदूर साहब, 40 मजदूर मर गए हैं और इस देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 40 मजदूर जो 40 परिवार का घर पाल रहे थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है और हम सब खामोश है। क्या यही हमारी देशभक्ति है, जो चांद पर झंडा गाड़ने में उछल जाती है लेकिन 40 मजदूरों की मौत पर खामोश रहती है? सच कहे तो हम में से 95% या 99% लोगों को ये खबर तक मालूम ही नहीं है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में प्राइवेट केमिकल फैक्ट्री, नॉर्मल दिन था, मजदूर 12 से 14 घंटे की शिफ्ट कर रहे थे, तभी एक भीषण धमाका होता है। स्प्रे ड्रायर मशीन सालों से कहा जाता है कि सफाई नहीं हुई थी, जिससे वो प्रेशर से फट जाती है। 40 मजदूर जो शायद सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेज कर आए होंगे या शायद जो रात का खाना खाने का इंतजार कर रहे थे, पलक झपकते ही राख बन जाते हैं, तड़प तड़प कर मर जाते हैं, उनकी चीखें धुआं में धुल जाती है। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई सोशल मीडिया का झंडा उनके इलाकों में नहीं पहुंचा उनके लिए आवाज उठाने के लिए। और आप में से भी ज्यादातर लोग शायद इस वीडियो को देखते ही आगे बढ़ जाएंगे। आप एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर यह घटना किसी मॉल में हुई होती, किसी एयरपोर्ट पे होती, किसी 5 स्टार होटल में होती, किसी मंत्री के दफ्तर में होती, तब अगले एक हफ्ता तक देश के तमाम टीवी चैनल्स पर 24/7 यही कवरेज होती। नेता हेलीकॉप्टर से दौड़ भागते, सोशल मीडिया पर जस्टिस ट्रेंड करता, लेकिन मजदूरों के जलने पर चर्चा तक नहीं हो रही है, कोई जिक्र तक नहीं हो रहा है, या कहें कि लोगों को पता ही नहीं है, मानो उनकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे यही मजदूर जो इमारत बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं, वो मशीन चलाते हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था चमकती है, वो सपनों को हकीकत में ढालते हैं, लेकिन उनके सपनों का कोई मोल नहीं है। और सवाल यह है कि क्या ये वही विश्व गुरु भारत है जिसके हम सपना देख रहे हैं? संगारेड्डी में जो कुछ हुआ वो नया नहीं था। पिछले 10 साल में भारत में 265 से ज्यादा बड़े औद्योगिक हादसे हुए हैं। केमिकल फैक्ट्रियां, कोयला खदानें, निर्माण स्थलों पर हजारों मजदूर मरे हैं, लाखों ने अपने हाथ पैर आंखों को गंवा दिया है। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि केवल 2018 से 2022 के बीच में फैक्ट्री के अंदर 5336 लोग मर गए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़े पूरी सच्चाई नहीं देते, क्योंकि ये सिर्फ बड़ी रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों के आंकड़े ही बताते हैं। भारत में 90% मजदूर जो है वो छोटी अनऔपचारिक फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहां ना अच्छी मजदूरी मिलती है, ना काम के हालात ठीक है और ना सुरक्षा का कोई इंतजाम होता है। अगर आपको ये बात हवाबाजी लग रही है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वो स्टेटमेंट को याद करना चाहिए जिसमें कहा गया था कि भारत में फैक्ट्री मजदूरों के लिए सबसे खराब हालत में है। यहाँ पर हर 1 लाख मजदूरों में 117 की मौत हो जाती है। भारत की केमिकल इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए 15 कानून है, 19 नियम है, ढेरों सारी सेफ्टी गाइडलाइंस है, लेकिन हकीकत में ये सब कागज तक ही है। इंस्पेक्टर आते हैं, मालिक के साथ चाय नाश्ता करते हैं, रिश्वत की मोटी रकम ले जाते हैं अपने पॉकेट में रख के और सिर्फ साइन करके चले जाते हैं और कहा जाता है कि जांच अभी जारी है। इस देश में लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, वक्त के साथ वो सब भूल जाते हैं। इसका ही फायदा उठाया जाता है, थोड़े बहुत बस मुआवजे दे दिए जाते हैं। फैक्ट्री मालिकों के लिए सच कहे तो मजदूरों की जान सिर्फ एक लागत है। एक मजदूर मरता है, दूसरा तैयार हो जाता है, और यही रीजन है कि 40 मजदूरों की मौत के बावजूद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और यहां तक कि हमें पता भी नहीं चलता।
2017 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पता लगा था कि मजदूरों की जब मौत होती है तो पुलिस केवल 30% आंकड़े दर्ज करती है, अस्पताल केवल 70% दर्ज करते हैं, जबकि हर मौत की शिकायत एफआईआर में होनी चाहिए, तभी जाकर सही जानकारी मिलेगी। एफआईआर होगी, रिकॉर्ड होगा तो जिम्मेदारी तय करने में आसानी होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे छिपा लिया जाता है ये सब। भारत की फैक्ट्रियों की अगर आप कहानी देखोगे तो 70% से भी ज्यादा फैक्ट्रियों में मशीनें जो हैं 20 से 30 साल पुरानी है, जंग लगी है, टूटी फूटी है, बिना मेंटेनेंस के है। मजदूर जो हैं इन मशीनों पर बिना सेफ्टी गियर के काम करते हैं, ना हेलमेट होता है, ना दस्ताने होते हैं, ना मास्क होते हैं। 12 से 14 घंटे का जो शिफ्ट होता है, पसीनों में डूबे हुए भूखे प्यासे मजदूर होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल किट, ये सब तो शायद उन मजदूरों को पता भी नहीं होगा। मजदूर मालिकों के लिए सिर्फ एक नंबर है जिसको जरूरत पड़ने पर रिप्लेस कर दिया जाता है। संगारेड्डी में जब लाशें गिनी गई तो मालिक ने 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या 1 करोड़ से कोई अपनी बेटी, अपने पिता की हंसी को वापस ला पाएगा? क्या एक माँ अपने बेटे की आवाज सुन पाएगी? क्या एक विधवा अपने टूटे सपने को जोड़ पाएगी? ये बस एक खून का सौदा है, चुप्पी की रिश्वत है। पैसा ले लो, मामला दबा दो, कुछ एनजीओ को बुलाओ, 2-4 ट्वीट करवा दो, मीडिया को विज्ञापन का लालच दे दो, ब्रेकिंग न्यूज की जगह कुछ जानकारियां चला दो और सारी कहानी पलट जाती है। हमें लगा इन पर बात करनी चाहिए। आप में से कितने लोग सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस विषय पर हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए मजदूर की मौत उनकी चीख मसाला नहीं है। हम उनकी मौत में टीआरपी नहीं ढूंढ रहे हैं। हमारी नजर में ये विकसित भारत का एक काला सच है। हमारा झंडा चांद पर लहरा रहा है, लेकिन फैक्ट्रियों में बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि फायर अलार्म भी नहीं बजती है। हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हमारे सीईओ को जेट प्लस सिक्योरिटी मिल रही है, लेकिन इस देश के मजदूर के पास सेफ्टी किट तक नहीं है, हेलमेट तक नहीं है। हमें अब इस मजदूरों की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती, जो कि इस देश के ही नींव है। उनकी मौत जीडीपी के आंकड़े में गिनी ही नहीं जाती, वो बस एक लागत है जिनसे मुआवजे से कवर कर दिया जाता है। संगारेड्डी के 40 मजदूरों को सच कहें तो मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। फैक्ट्री मालिकों पर सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। भविष्य में सुनिश्चित करना चाहिए कि सेफ्टी ऑडिट की जाए, रिश्वतखोरी बंद हो। मजदूर यूनियन को अपनी ताकत उठानी चाहिए। मजदूरों के बच्चे को शिक्षा स्कॉलरशिप देनी चाहिए। श्रद्धांजलि फूलों से नहीं, सख्त कानून से दी जाती है। यह हमेशा याद रखना होगा। विश्व गुरु बनने का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की जिंदगी की कीमत को हम नहीं समझेंगे। अगर रीढ़ ही टूट गई तो सुपर पावर सिर्फ एक खोखला नारा ही रह जाएगा। भारत को पहले अपने मजदूरों को इंसाफ का दर्जा देना होगा, उनके परिवारों को इंसाफ देना होगा, तब शायद सही मायने में भारत विश्व गुरु बन पाएगा। तब शायद सही मायने में तिरंगे का सम्मान होगा। हमारा गुस्सा सिर्फ आतंकवादियों या फिर बाहरी दुश्मनों के लिए नहीं, सिस्टम की लापरवाही और बेशर्मी के खिलाफ भी होना चाहिए। अगर आप चुप रहे तो कल तुम्हारा अपना कोई, तुम्हारा अपना भाई, बाप या दोस्त सिर्फ एक आंकड़ा बन के रह जाएगा। बेहतर है इस विषय पर भी आप सवाल पूछिए, क्योंकि मजदूर की चीख भी हमारे लोगों की ही चीख है, उसकी लड़ाई भी हमारी ही लड़ाई है। देशभक्ति की असली इम्तिहान सिर्फ सरहदों पर शहीद होने वाले के लिए आवाज उठाना नहीं है, ये उन मजदूरों के लिए भी होना चाहिए जो कारखानों में, खदानों में, निर्माण स्थलों में उस जगह पे जान गंवाते हैं। जब तक इस देश की नींव पर मजदूरों का खून बहेगा, तब तक तिरंगे के मायने अधूरे ही रहेंगे। फूल चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। बेहतर है कि इन विषयों पर आवाज उठाइए, सख्त कानून लाने की जोर दीजिए, सिस्टम को बदलने की बात कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। तब शायद भारत के सही मायने में अच्छे दिन आएंगे। क्या आपको इस बात का अफसोस नहीं है कि हमें आपको पता ही नहीं था कि 40 मजदूर मर गए हैं? दुर्भाग्य है, और यही काला सच है मजदूरों की जिंदगी का। उम्मीद करते हैं इसको बदलने में हम और आप जरूर साथ खड़े होंगे।